हेलो। आज तारीख 19 महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर वाइल्ड लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 19/4/2022 कक्षा 5 से लेकर के 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए है जो पर परीक्षा तैयार करते हैं। आज का डिस्कशन है डिस्क्रिमिनेशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भेदभाव पूर्ण। अब भेदभाव क्या होता है, ये है कि भेदभाव का बहुत सा तरीका है, बहुत सा रास्ता है, बहुत सा सिस्टम है जिससे भेदभाव किया जाता है। ये विशेष एक ही जात जो है पर भारत में आज तक देखा गया है कि आज़ादी 75 साल हो गया और 75 साल में इसको घटना चाहिए भेदभाव का रेशियो अनुपात, किंतु इसका भेदभाव का रेशियो 75 से अब 90% चला गया है, बढ़ रहा है। रातों दिन ये बढ़ रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में हर तरह से महिलाओं के साथ और अछूतों के साथ ST SC OBC के साथ माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जाता है। और जैसे भू संपत्ति में जैसे अछूतों को भू संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, नहीं रखा, एक बिस्सा ज़मीन नहीं है इनके पास, और उसी तरह से औरतों के नाम से कोई धन संपत्ति नहीं हो सकती। सत्तासीन में भी वही हाल। कोई भी एक ग्राम पंचायत में एक मेंबर भी नहीं है इस जाति के लोग। सरकारी नौकरी तो वही जो थोड़ा बहुत पहले रिजर्वेशन से सरकारी ओहदा पाए हुए हैं, उन्हीं के बाल बच्चा अगर पढ़ लिख पाए हैं बढ़िया से तो वो भी नहीं पा रहे हैं। और इसी में कुछ लोग हैं जो उन लोगों का दलाली शैतानी करके आगे पीछे करके किसी तरह से हासिल कर रहे हैं। और बाकी लोग जो है सरकारी नौकरी एक सपना हो गया है, और इन वर्गों के लिए विशेष करके। और जो है रीति रिवाज, कोई भी रीति रिवाज अपने इच्छा या ये से अगर मनाएंगे तो इनको आँख में जो है मर्चा लगता है, और बस इसके बाद ये मनुस्मृति का प्रमाण जारी करते हैं। और जो है और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सेना इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है, भू संपदा इनके हाथ में है। बाकी कुछ इसी ST SC OBC माइनॉरिटी के कुछ भड़ुआ भी इनके साथ हैं। इसलिए इनका दल जो है बहुत भारी होता है, और निरह जो कमज़ोर आदमी SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग पिटाता है। घर मकान अगर बढ़िया बना देंगे तो माने आँख में दर्द होने लगेगा, कलेजा पर जो है कलेजा बथने लगता है इन लोग का। शिक्षा अगर कोई लड़का लड़की अगर पढ़ लिख लिया इस समाज में है तो उसको किसी न किसी तरह से अवहेलित या उसका मॉरल डाउन करके, या जो जैसा योग्य है, पढ़ाई है लिखाई है, बन सकता है, उस तरह का उसको जगह नहीं दिया जा सकता, न देता है ये लोग। और धन व्यापार तो धन तो अगर ये लोग का तो शुरू से ही मनुस्मृति में बोला है कि अगर क्षुद्रों के पास धन होगा तो उसी दिन से ये जो है
सब कुछ पलट लेगा। व्यापार करेगा तो सब कुछ पलट लेगा, पढ़ेगा तो सब कुछ हासिल कर लेगा, अगर अवसर दिया जाए तो ये सब कुछ हासिल कर लेगा। तो वोट का जो परिभाषा है अवसर देने का, सत्ता पाने का, मेजॉरिटी शो करने का, जब 85 हो करके अगर अवसर ही न मिलेगा, धन व्यापार न कर पाएगा, कुछ न कर पाएगा तो पाएगा कैसे? वहाँ तक पहुँचने होगा तभी तो मिलेगा। खाना पहनना अगर अच्छा देखेगा तो सरापता है अंदर अंदर। बोलने आगे बढ़ने में तरह तरह का बाधा कलंक, झूठा मुकदमा लगा करके परेशान करना, ये इनका रीति है। संगठित होने नहीं देगा। अगर संगठित होगा तो कोई न कोई दोष लगा देगा, बोलेगा कि ये नक्सलवादी है, ये अमुखवादी है, ये है वो है कह करके तरह तरह का कानून में दाव पेच में परेशान करेगा उस समाज को। ये सब का जो है वोट के माध्यम से इस सब का रास्ता था, मगर दुख इस बात का है कि जिस समाज का ये बात चल रही है वो समाज जो है पता नहीं कहाँ क्या उस समाज के दिमाग में है, कितना जो सोता है, कितना आलसी है, कि वो समाज कभी न कान से सुनने चाहता, न आँख से देखने चाहता, न हाथ से कुछ करने चाहता। ऐसा वो समाज है जिसमें बहुत माने आगे बढ़ने का कोशिश ही नहीं करता। अगर हाथ पर धर दे तो चाटेगा। बस यही गुण है। नौकरी कोई ले जाके धरा दे तो नौकरी करेगा, कोई ये इसको पढ़ा दे तो पढ़ेगा, कोई धन व्यापार करके सिखा दे तो वही करेगा, खाना पहनना अगर सिखा दे तो पहनने लगेगा, बोलना सिखा दे तो बोलना लगेगा, संगठित होना अगर कोई सिखा दे तो संगठित होने लगेगा। और अगर इसके अंदर में लालच आ जाएगा तो भू संपत्ति भी रखने लगेगा। अगर कोई शासन का मजा जो पा गया है वो ठीक, दल बदल हो करके, दल बदलू हो करके, ये 2-4 आदमी है इस वर्ग में जो संसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब जगह देखने चेहरा वही मिलता है, वही लोग बार बार उन लोगों का साथ में आगे पीछे दे करके उन्हीं लोग के पार्टी के माध्यम से होता है। ये जो है बड़ा दुख का कारण है। और सबसे बड़ा दुख है कि ये एसटी पिटाता है तो एससी तमाशा देखता है। यदि एसटी बेघर होता है तो ओबीसी ताली बजाता है। ओबीसी अगर पर अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिम माइनॉरिटी का लोग जो है आँख कान मुँह आँख सब बंद कर लेता है। आज मुस्लिम का पिटाने का बारी आता है तो ये लोग भी वही पुराना ये से मदद नहीं करता है इससे। और पीटने वाला एक ही समाज है और एक ही आदमी है। पिटाने वाला ये चारों है और बारी बारी से पिटाते रहता है, लेकिन एक नहीं होता है समझ में, आपस में एक जगह हो करके कम से कम कुछ नहीं तो वोट का वाला काम में अगर एक हो करके अगर करता तो उससे कम से कम मेंबर होता, मेंबर से हो सकता है एमएलए होता, एमएलए से कभी हो सकता एमपी होता, कोई रास्ता निकलता, सत्ता सरकार होता, अपना नीति रीति बना करके अपना सुख सुविधा अनुसार कम से कम पीठ पर मार खाने से तो बच जाता। लेकिन क्या जो कहें इस समाज को, ये कभी उठने वाला समाज नहीं है लगता है। थैंक्स।